ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी बृथनी एकादशी के नाम से जानी जाती है और मेरी ओर से आप सबको बृथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। बृथनी एकादशी इस लोक में और परलोक में सौभाग्य प्रदान करने वाली है। बृथनी एकादशी के व्रत से सदा सुख की प्राप्ति होती है और पाप की हानि होती है। कहते हैं घोड़े के दान से बड़ा है हाथी का दान, भूमि दान उससे भी बड़ा है और भूमि दान से भी अधिक महत्व रखता है तिल का दान, और तिल दान से बढ़कर है स्वर्ण दान, और स्वर्ण दान से बढ़कर है अन्न दान, क्योंकि देवता पितृ और मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। और उनसे भी बड़ा है कन्यादान, और कन्यादान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है बृथनी एकादशी का व्रत। बृथनी एकादशी के व्रत का शुभ मुहूर्त है 13 अप्रैल को 2026 को 1:16 पर शुरू होगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 14 मार्च 2026 को 1:08 पर। एकादशी का व्रत 13 मार्च यानी आज रखा जाएगा और एकादशी व्रत का पारण 14 मार्च 6:54 से 8:53 में किया जाएगा। बृथनी एकादशी के व्रत करने वाले सभी व्रती भाइयों और बहनों से अनुरोध है कि बृथनी एकादशी के दिन व्रत रखकर व्रत की कथा का श्रवण या पठन जरूर करें। व्रत कथा का पाठ करने से सुख समृद्धि के साथ मिलेगा 10,000 साल के तप जितना फल। बृथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उनका व्रत लिया जाता है। इस दिन रखे गए व्रत के प्रताप से सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति भक्तों को होती है। बृथनी एकादशी का व्रत रखकर कथा का श्रवण या पठन जरूर करना चाहिए। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन बृथनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। साल 2026 में 13 अप्रैल को बृथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान पूर्वक पूजा करने से और व्रत रखने से भक्तों को 10,000 साल तप जितना अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। हालांकि बृथनी एकादशी का व्रत तभी सफल होता है जब व्रत की समाप्ति में कथा का पाठ भी करते हैं। आप कथा का पाठ श्रवण भी कर सकते हो और पठन भी कर सकते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि बृथनी एकादशी पर कौन सी कथा है जो राजा मदांता के जीवन काल से जुड़ी हुई है। आइए आज श्रवण करते हैं बृथनी एकादशी के दिन राजा मदांता की कथा का। उससे पहले जानते हैं व्रत का महत्व क्या है। ये व्रत मोक्ष और सौभाग्य प्रदान करता है। ये व्रत मोक्ष और सौभाग्य दोनों प्रदान करने वाला माना जाता है। पापों का नाश करता है। बृथनी एकादशी का पालन करने से मनुष्य के पिछले जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे अपने पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। दान का फल माना जाता है कि इस व्रत का फल स्वर्ण तिल अन्न दान से भी अधिक माना जाता है। पूजा विधि क्या है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की केसर मिश्रित जल से अभिषेक करने के साथ पूजा अत्यंत शुभ फलदायी मानी जाती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। आइए श्रवण करते हैं बृथनी एकादशी की व्रत कथा। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि प्राचीन समय में नर्मदा नदी के किनारे माधांता नाम के एक राजा का राज था। राजा माधांता बेहद धार्मिक प्रवृत्ति के थे और अपना अधिक से अधिक समय जप तप में गुजारते थे। उनका स्वभाव अपनी प्रजा के प्रति भी बेहद दयापूर्ण था। एक बार राजा माधांता एक तपस्या में लीन थे और इसी दौरान एक बालू ने उनका पैर अपने जबड़े में दबा लिया और उन्हें खींचकर जंगल की ओर ले जाने लगा। राजा ने इसके बाद भगवान विष्णु का सच्चे मन से स्मरण किया और अपने प्रिय भक्त माधांता की पुकार सुनकर भगवान विष्णु जंगल में आ पहुँचे। भगवान विष्णु ने चक्कर से बालू का वध कर दिया और राजा को बालू की पकड़ से आज़ाद करवा दिया। हालांकि बालू राजा के पैर को बुरी तरह से हानि पहुंचा चुका था, क्योंकि बालू ने राजा के पैर को अपने मुंह में दबाकर ही उसे जंगल में घसीटा था। भगवान विष्णु ने राजा को दुखी देखकर कहा कि हे राजन, बालू ने तुम्हारे पैर को काटा है। इसका कारण है तुम्हारे पिछले जन्म का पाप
जिसकी सज़ा तुम्हें इस जन्म में मिली है। इसके बाद राजा ने भगवान विष्णु से पूछा, हे भगवान, क्या उपाय करके मैं अपना पैर वापस पा सकता हूँ? तब भगवान विष्णु ने दया भाव रखते हुए मदांता से कहा, हे राजन, मथुरा जाकर वृथनी एकादशी का व्रत करो और मेरे 12 यानी वामन अवतार की विधि विधान से पूजा करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा अंग तुम्हें पुनः प्राप्त होगा। भगवान विष्णु की बात सुनकर राजा मदांता ने मथुरा में जाकर विधि विधान से वृथनी एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्हें अपना भंग हो चुका अंग वापस मिला, आरोग्य की प्राप्ति हुई और सुख सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति वृथनी एकादशी का व्रत रखता है और कथा का पाठ करता है या श्रवण करता है, उसे सुख, समृद्धि, आरोग्य और 10,000 साल में किए गए तप जितना फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, सभी पापों का नाश करते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय श्रोतागणों, ये थी वृथनी एकादशी की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। एकादशी के दिन भूल कर भी कुछ चीज़ें नहीं खानी चाहिए। वो क्या हैं? सबसे पहले है चावल। एकादशी के दिन गलती से भी चावल ना खाएं। इस दिन चावल या इससे बनी चीज़ें खाना वर्जित माना जाता है। दूसरी है मसूर की दाल। एकादशी के व्रत में मसूर की दाल खाने की मनाही है। इस दाल को अशुद्ध माना गया है। शास्त्रों के अनुसार मसूर की दाल तामसिक गुणों को बढ़ाती है। तीसरा है नमक। एकादशी व्रत में नमक का सेवन करने से व्रत खंडित हो जाता है, इसलिए इस दिन नमक का सेवन भी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगला है लहसुन प्याज। एकादशी के दिन लहसुन प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज तामसिक चीज़ों में आता है। आगे है सब्जियां। एकादशी के दिन पत्तेदार साग, गोभी, गाजर, मूली और बैंगन का सेवन वर्जित माना जाता है। इन सब्जियों को एकादशी में नहीं खाना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो वृथनी एकादशी के दिन हम खा सकते हैं। सबसे पहले दूध, फल, खरबूजा, साबूदाना की खीर, मखाना, मूंगफली और सूखे मेवे, इन चीज़ों का सेवन हम एकादशी के व्रत में कर सकते हैं। वृथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को लगाएं इन चीज़ों का भोग, जिससे भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूरी करते हैं। सबसे पहला है केला, आम, अंगूर, सेब और दूसरे मौसमी फल जो मौसम में मिल जाते हैं। मखाना और अन्य ड्राई फ्रूट, पंजीरी, पीली मिठाई, साबूदाना या मखाना की खीर, इन चीज़ों का भोग लगाने से भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूरी करते हैं। ये श्रोतागणों, ये थी वृथनी एकादशी की व्रत कथा, व्रत का महत्व, क्या खाएं क्या ना खाएं और कैसे करें भगवान विष्णु की एकादशी व्रत में पूरे विधि विधान से पूजा, जिससे कि हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, व्रत कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।